तारीख 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 वो तारीख है जो आज सबके दिलो जान में छप चुकी है। बाईस जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज रामलला अपने बड़े से विशाल मंदिर में विराजमान है। 2025 में हम खड़े हैं जहां रामलला पूरे 1 साल के हो चुके हैं और अयोध्या नगरी की तस्वीर जो है वो पूरी बदल चुकी है। लेकिन राम मंदिर के साथ साथ जिस चीज की हमें याद आती है वो है बाबरी मस्जिद का विध्वंस। हमारे साथ बीएचपी के उस समय के नगर अध्यक्ष श्री रामेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं जो हमें बताएंगे कि उस समय क्या हुआ था। ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान वहां मौजूद थे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, क्या कुछ वहां पर हुआ था। उस समय सारे अयोध्या के और बाहर से आए हुए जो कार सेवक थे बहुत समस्याओं से जूझते हुए सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, नदियों के किनारे पुलिस लगा दी गई थी। उसके बावजूद कई हजार कार सेवक श्री अवध में पधारे और यहाँ मनीराम छावनी में उनके रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई। फिर वहाँ जब हम लोग राम जन्मभूमि पहुंचे तो वहाँ पे बड़ी शांति से सब काम चल रहा था, लेकिन दोपहर में करीब 12-1 बजे के करीब महाराष्ट्र से आए हुए शिव सैनिक जो अपने साथ एक रस्सी लेके आए थे और उसमें हुक लगा था, उस हुक के सहारे उन्होंने उसको फेंका और उसको वो उस पे फंस गया और उस रस्सी के सहारे जिस तरह बंदर चढ़ते हैं डोरियों पे उस तरह से उस शिव सैनिक ऊपर चले गुम्बद पर चढ़े गए और वहां जाकर के उन लोगों ने तोड़ना शुरू किया, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं। फिर नीचे से ईंटा और सब सामान भेजा गया, फेंका गया। फिर हमारे एक मित्र थे जो पहले ही 12 कुदाल खनने वाला जमीन को फावड़ा वो रखे हुए थे, तो रस्सी के माध्यम से उसको ऊपर फेंका गया। फिर वो वहां तोड़ना शुरू किए। यहाँ पे बीबीसी लंदन के मार्क कैली उस समय आए थे, कैमरामैन थे वो, तो उसकी सारी की वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो उसको रोका गया और कार सेवकों ने उन्हें रोका भी बहुत सारा। फिर पुलिस फोर्स भी आई, लेकिन कोई खैर उनका कोई अनिष्ट नहीं हुआ और फिर वो थोड़ी बड़ी फोटोग्राफी लेकर के उनको हटा दिया गया वहां से। ये सारी चीजें आप लोग प्लान करके अपने आँख में नहीं कोई जानकारी किसी को नहीं, कोई जानकारी जब कार सेवक आप बता रहे थे कि नगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद होने के बावजूद हम लोगों को कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया था, न कुछ बताया गया था, न कुछ हम लोगों को जानकारी। आप लोगों ने तैयारी कैसे की? मतलब आप बता रहे हैं कि फावड़ा वगैरह वहां पर फावड़ा तो हमारे एक मित्र थे जो कुछ आध्यात्मिक व्यक्ति के थे, शाही जी हमारे आदित्य देव शाही हैं, वो हमारे पुराने बाल मित्रों में हैं, तो उनका कुछ मतलब आध्यात्मिक शक्ति उनको कुछ है जिसके माध्यम से वो आगले का कार्यक्रम भी जान जाते हैं। अच्छा, तो उन्होंने 12 जो वो कुदाल रखा खरीद करके, तो हमने कहा ही काहे लिए हो यार, कहे ना देखना कल भैया क्या होता है कुदाल का कलाकारी, और उसी कुदाल से वो तोड़ा गया, वो उसका उपयोग हुआ। बहुत लोग बलचक लेके कोई मतलब अड़ोस पड़ोस के भी जो लोग थे वो सब लोगों ने अपना सपोर्ट किया, जो पड़ोस में रहने वाले मंदिरों के थे और लोग थे उन्होंने, फिर वो सब तोड़ा गया। फिर सहयोग, सबका सहयोग रहा और फिर धीरे धीरे दोपहर बाद होते होते ढांचा गिर गया। फिर शाम को 4-5 बजे फिर सायरन बजने शुरू हुआ और सबसे कहा गया आप लोग अपने अपने यहाँ चले जाएं। तो उसके बाद कर्फ्यू लग गया। फिर जो जहाँ थे वो वहां से चले गए। मतलब अयोध्या में कोई किसी प्रकार के कोई शांति नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर पूर्णतया शांति थी। यहाँ जो कार सेवक थे वो परेशान थोड़ा हुए थे। और गोलियां किसकी साइड से चली थी? गोलियां तो उस मुलायम सिंह वाले जमाने में जी उस समय चली थी जब हनुमानगढ़ी चौराहा से रामघाट रास्ते पर एक लाल कोठी है, वहां की दोनों साइड में
बहुत से अनेक प्रकार के पुलिस ऐसी फोर्स आई थी जो ऊपर से कार चौकों पर गोली चला रही थी। हम भी संजोग से उसी में थे। अच्छा। और उस गोली चलने में कोई आवाज नहीं हो रहा था जी। वो केवल किट किट की आवाज हो, सामने लोग गिरते जाएं, हम भी देखे, हम समझ में आए हो क्या रहा है। फिर जब किनारे देखे, ऊपर देखे तो पुलिस फोर्स वाले गोली से सीधे फायर कर रहे हैं और लोग तुरंत मर रहे हैं, गिर रहे हैं। फिर मैं उस गली से भागता हुआ श्री राम ये किस समय की बात है? और ये 90 की है, 92 की, 92 जब गोली चली थी, विध्वंस से पहले, विध्वंस से पहले गोली चली थी। जी। तो वो तब हम लोग श्री राम हॉस्पिटल भागे, क्योंकि एक कानून है कि हॉस्पिटल में कोई अटैक नहीं किया जाता, क्योंकि शासन मुलायम सिंह जी का था और उस समय उनकी कट्टर व्यवस्था थी। फिर वहां से वहां बहुत सारे फिर घायल जाने लगे, लोगों को मरीज हॉस्पिटलाइज। एक जयपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनकी आंख निकल गई थी, गोली लगी थी, आंख निकल गई। वो श्री राम हॉस्पिटल गए और उनको एम्बुलेंस में लाद करके फिर उनको ले जाया गया, यहाँ पट्टी बांधा गया, श्री राम जिला अस्पताल ले गए। फिर वहां हम उनके साथ साथ गए, रात भर रहे वहां पर। सैकड़ों कार सेवक घायल, मरे हुए सब लोग वहां पे गए और उनका ट्रीटमेंट चला। रात भर हम भी वहीं पड़े थे एम्बुलेंस में साथ साथ। सुबह प्रोफेसर साहब का नाम नहीं याद है इस समय, उनकी डेथ हो गई। फिर वो चले गए, बड़ी अच्छी पर्सनालिटी, बड़े योग्य व्यक्ति थे। और बहुत सारे कार सेवक इधर उधर पड़े थे। कोर्स का बड़ा अत्याचार चल रहा था, प्रशासन हम लोगों का के खिलाफ था। अच्छा। हम भी, हमारे घर में भी 5 बार छापा पड़ा। प्रभु कृपा रही कि हम बच गए, हम नहीं पकड़े गए, बगल में हम छिपे हुए थे। 1 हफ्ता हमारा इसी तरह बीता। यही उस समय का वास्तविकता थी। जब उस दिन कर्फ्यू लगा, विध्वंस के दिन, कितने दिन तक कर्फ्यू लगा? फिर आप लोग 15 दिन 15 दिन तक आप लोग घरों में घर में घुसे रहे। हम तो बैंक की सेवाओं में थे, बैंक में ताला बंद था और मैं पोस्टेड बीकापुर में था ब्रांच में। फिर वहां से मैं चुपचाप। उसके बाद हालात सामान्य थे? हाँ, हालात पूरी तरह सामान्य लेकिन था। फिर देश में जो दंगे भड़के, वो तो बाहर में भड़के, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो पूर्ण शांति रही। यहाँ के लोगों का बड़ा अच्छा योगदान था और यहाँ मुस्लिम समाज ने भी कोई विद्रोह नहीं किया। बाद में सब समस्याएं बढ़ी, जो राजनीतिक लोगों ने उसको भड़काया, उकसाया, और कोई मुस्लिम समुदाय की ओर से कभी अयोध्या में किसी कुछ प्रकार नहीं, कभी कुछ नहीं। यहाँ के मुसलमान एकदम आपस में बड़े ही स्नेह प्रेम से रहते हैं और उनका भी योगदान भगवान की सेवाओं में है। अच्छा। बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो फूल माला बनाते हैं, बहुत सारे पोशाक भगवान के बनाते हैं, वो भगवान को पहनाया जाता है। अच्छा। वो और अभी क्या क्या करते हैं यहाँ पर? मतलब अभी प्राण प्रतिष्ठा में उनका क्या कुछ योगदान रहा हो? अभी दुकानें जो हम देख रहे हैं, हिंदू हैं या उनमें कुछ मुस्लिम भी हैं। यहाँ सिंगार हाट में हमारे जो मेन मार्केट है अयोध्या राजा के सामने, वहाँ पे 4 चूड़ी वाले हैं, वो मुस्लिम हैं। कुछ श्रृंगार प्रसाधन बेचने वाले हैं, वो भी चूड़ी मतलब मोहम्मदस हैं। हमारे यहाँ जो टेलर हैं, वस्त्र सिलते हैं, वो भी मुसलमान हैं। उसमें कुछ मुसलमान भगवान का भी वस्त्र सिलते हैं और वहाँ प्रेषित करते हैं। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई 2024 में जी, और जब ये ऑर्डर आया कोर्ट का कि यहाँ पर अब जो है मंदिर ही बनेगा, तो उस समय कैसा यहाँ पर माहौल यहाँ था? बड़ी खुशी का माहौल हुआ। हम लोगों को कल्पना नहीं थी कि यह भी कार्य होगा। जी। उस समय आंख में आंसू आ गया, हम लोग भावुक हो गए, क्योंकि जो वातावरण उस समय था, वो सुन के, वो देख के ये कल्पना नहीं थी कि क्या भगवान का मंदिर का निर्माण हो।